बिहार की जातीय गणना अब पूरे देश में होने जा रही है, एक तरीके से मान लिया जाए, क्योंकि राजस्थान में भी जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम वहाँ भी कराएंगे, अलग अलग जो राज्य है जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ अब जातीय जनगणना की बातें उठकर सामने आने लगी है। ऐसे में क्या ज़रूरत है पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की, या केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव भी पड़ेगा? ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी हैं। आज़ाद जी, अपनी पीठ तो पहले थपथपा रहे थे, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्य भी बिहार के इस मॉडल को लागू करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बधाई के पात्र है बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, और ख़ास करके लालू प्रसाद यादव जी को भी हम पूरे अति पिछड़ा परिवार, गरीब गुरबा बिहार की आवाम की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक आवाज़ के रूप में लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया। शुरू से ही आवाज़ उठाते रहे थे लालू जी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमेशा अगर पार्लियामेंट से की बात हो या जहां भी हो, हमेशा अपनी बातों को काफ़ी बखूबी के साथ रखने का काम किया। देखिए, बिहार पहला राज्य है। मैंने पहले भी आपको कई बार अपने साक्षात्कार में कहा कि बिहार जो है एक बदलाव की नगरी है, एक आंदोलन की नगरी है, परिवर्तन की नगरी है। यहाँ से जो आंदोलन छिड़ता है पूरे देश में लागू होता है, चाहे जेपी आंदोलन हो, नमक छोड़ो आंदोलन हो, सत्याग्रह का आंदोलन हो। महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन यहीं से स्टार्ट किया और देश की आज़ादी में सफलता प्राप्त हुई, आप देख ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने जो ये फैसला लिया कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, और हमने इस काम को 40 दिन के अंदर पूरा करने का काम किया। और जातीय जनगणना से जो लग रहा है बिहार में, जो चारों तरफ से एक स्वर में एक लहर का रूप ले लिया है, तमाम गरीब गुरबा वंचित वर्गों में एक खुशी की लहर है कि हमारी ताकत का जो है एहसास हो गया कि हम इतने ताकतवर हैं। जो व्यक्ति खूब ताकतवर है उसका ताकत का पता ही नहीं है, तो कैसा ताकत उसके पास है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस राज्य में जहाँ सामंती शक्तियों का बोलबाला हो, वैसे राज्य में निर्भीक होकर करके जातीय जनगणना करा लेना बहुत बड़ी बात है। हम बधाई के पात्र है भाई तमाम नेतागण जो इसमें लिप्त थे। अब देखिए, जातीय जनगणना से जो सामने आया है, रुझान आया है, आपने भी देखा होगा कि किन 196 जाति जो है 1% से नीचे है, जिसकी गिनती नहीं होती थी, लेकिन 1% से वो नीचे है। वो भी अच्छी आबादी है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसको उसके वोट से सरकार बन रहा है। 1% से ऊपर की आबादी इस बिहार में 25 जातियाँ हैं, 25 जाति। एक उसमें ऐसी जातियां हैं जिसका कोई नाम लेवा नहीं था। जो 1 to 25 में जो कास्ट आया है, सामने आया है, उसको कोई नाम नहीं लेता था कि इस सब जाति की क्या आबादी है भाई, इस सबको कौन क्या दे। हाँ, भूमिका होती थी, भूमिका तो वोट देने में हमें करती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने एक बात बड़ा सटीक कहा है इन्होंने कि जो जनगणना हुआ है और जनगणना के हिसाब से जो आबादी सामने आया है, किस कौन जात की किसकी आबादी है, उसके हिसाब से जो है हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम है यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम जातियाँ हैं विभिन्न वर्गों में हैं, जिस तरह से हिंदू विभिन्न वर्गों में है, उसी तरह से हुईज मुस्लिम, हुईज हिंदू। अगर हिंदू कहेगा तो हिंदू आपका 90% है। अगर इस हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो 90 में 100 में 17 घटा दीजिए तो 83% प्योर हिंदू है।
तो हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी हम जातिगत जनगणना, मुसलमान समाज के लोगों ने जातीय जनगणना के पहले एक आवाज़ उठाई कि हमारी भी गणना होनी चाहिए अलग से, कि शेख कितना है, सैयद कितना है, जोल्हा कितना है, कुजरा कितना है, समझे कि नहीं, हलखोर कितना है। उसमें भी कई विभिन्न तरह की जातियाँ मुसलमान समाज में है, उसको हमने वर्गीकृत कर करके जाति। जिसको आप वर्गीकृत कह रहे हैं, बीजेपी कह रही कि तो दिग्भ्रमित कर दिया आप। देखिए, बीजेपी हमेशा हिंदुस्तान जात को ही नहीं बल्कि भारत को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आप बताइए कि 10 वर्षों के दरमियान में कौन ऐसा योजना, आप भी इसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, पेशे में भले आप पत्रकार क्यों न हो, लेकिन रहने वाले तो हिंदुस्तानी हैं, पहले हिंदुस्तानी आप हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान के लिए मोदी की सरकार ने क्या किया। हालात तो देश का ऐसा बन गया है पत्रकार साहब कि लोग पलायन हो रहे हैं। पहले तो लोग इधर से उधर जाते थे, इस राज्य का आदमी उस राज्य में, उस राज्य का आदमी इस राज्य में, अब उस राज्य में भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली ऐसे राज्यों में भी अब रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ लोग रिक्शा ठेला चला रहे हैं, तमाम देश के लोग, राज्य के लोग। अब लोग विदेशों में पलायन हो रहे हैं। अब बताइए, जहाँ आतंकी हमला हुआ इजराइल में हुआ, वहाँ हमारा 1800 वहाँ भारतीय फंसा हुआ है। हम पर्यटक, जो हमारा पर्यटक गया हुआ था, उसको हमने बड़ी मुश्किल से, एक अभिनेत्री भी वहाँ फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा था, उस फिल्म महोत्सव से बड़ी मुश्किल से उनको जो है हम लोग हिंदुस्तान मंगाए। तो कह रहे झंडा देख के लौट आएंगे सर। तो देखिएगा, जो वहाँ जो स्थिति है विदेशों में, और वहाँ जिस तरह से आतंकी हमला हिंदुस्तान के ऊपर जो है कि अन्य तरह के हमले किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, किस तरह से लोग हिंदुस्तान को वहाँ देखते हैं। हिंदुस्तान की छवि को मोदी की सरकार ने बर्बाद कर दिया। ये अपने आप को कथित कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। अरे विश्व गुरु आज से भारत है, आपके कहने से होगा क्या? विश्व गुरु जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई है ना, सृष्टि की रचना कब हुई आप खुद जानते हैं, उस वक्त से हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा धार्मिक कंट्री है, देश है, कि स्वयं भगवान राम का जन्म भी इसी देश में हुआ। भगवान कृष्ण का भी विष्णु अवतार के रूप में यहीं हुआ। तमाम भगवान ने लड़ाइयाँ इसी देश में लड़ी, हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान कोई साधारण देश है क्या? ये कोई मामूली देश है कि ये बनवा दिए हैं क्या, जिसको कहते हैं कि हमने बनवा दिया, हमने देश को आगे कर दिया, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु पहले से था। राम मंदिर की चर्चा देखिए, ये राम मंदिर इनका मुद्दा रहेगा, इनका सनातन मुद्दा रहेगा। इनके पास तो अब मुद्दा है नहीं। राम मंदिर का आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, राम मंदिर का पूजा करने का पहला दरवाज़ा किसने खुलवाया? जो राम मंदिर की बात करते हैं, उस राम मंदिर का दरवाज़ा किसने खुलवाया? कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस की, आप स्वयं आप जवाब दिए कि कांग्रेस की सरकार ने करवाया। ये भारतीय, हाँ, प्रधान राजीव गांधी जी भी इंटरेस्टेड थे कि नहीं, हम लोग किसी के धार्मिक भावनाओं पर हम आघात नहीं पहुंचाने वाले लोग हैं, हम सेकुलर फ्रंट के लोग हैं। एक ऐसा माला का हमने निर्माण किया है जहां सिख का भी उतना ही महत्व है, जैन का उतना ही महत्व है, ईसाई का उतना ही महत्व है, तमाम धर्मों का जो है हम लोग जो है एक समान, यहूदियों को भी हम उतने महत्व देते हैं। इतना महत्व देते हैं तो आप ही के पार्टी के शिक्षा मंत्री का है ऐसे बयानों में? देखिए, बहुत सा ऐसा बयान होता है जो व्यक्तिगत बयान होता है। मैं अगर उन तमाम नेताओं के गहराइयों में, हाँ, तमाम गहराइयों में जाऊंगा तो उसी में मेरा वक्त लग जाएगा। पार्टी का तो कोई फैसला नहीं है। पार्टी ने तो कभी आरजेडी नहीं बोला, राम को अपमानित नहीं किया, पार्टी ने किसी धर्म को अपमानित नहीं किया, हम कहाँ बोले। अब जो बोल रहे हैं अपना व्यक्तिगत राय है, उनकी वो सोच है। तो सुधाकर जी भी दे रहे हैं आजकल। सुधाकर जी तो बहुत तरह का राय दे रहे हैं। सुधाकर जी जिस तरह से अभी किसान का सभा हुआ और किसान सभा में टिकैत भी आए हुए थे, टिकैत भी, जिस तरह से भाषाओं का, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमर्यादित, देखिए उनका तमाम मुद्दा
जो है अनुशासन समिति के पास गया हुआ है। हम हर पार्टी में डेमोक्रेटिक जो है इस लोकतंत्र में आपको लगता है कि एक्शन लिया जाएगा? क्या सबसे पहले तो अनुशासन समिति में उनका मुद्दा गया हुआ है, उनका मुद्दा गया हुआ और पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। पार्टी अगर आज़ाद गांधी भी गलती करेगा तो पार्टी अगर तेजस्वी यादव जी भी गलती करेंगे, लालू यादव किसी को छोड़ने वाले चीज़ नहीं है। लालू यादव का दूसरा नाम है सामाजिक न्याय। लालू यादव कोई साधारण व्यक्ति भारत का नहीं है, एक आवाज़ है। उस आवाज़ को कोई दबा सकता है क्या? आप देखिए जितना अगर देश का दूसरा कोई नेता अगर रहता और जिस तरह से लालू यादव को टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों टॉर्चर किया जाता है? कि वो यादव हैं? क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? कि वो बैकवर्ड हैं? क्या कि इसी हिंदुस्तान में लाखों करोड़ नेता के पास तो रजिस्ट्री का पेपर नहीं है, लेकिन आपके पास भी नहीं है। आपने दूसरे के यहाँ देखा कहाँ? मेरे यहाँ कहाँ देखा? आप मेरे यहाँ रजिस्ट्री का पेपर कहाँ है? आपने कभी प्रयास किया कि बिहार में ऐसे 50 नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको 100 बीघा से ऊपर की जमीन है? क्या उसके लिए ईडी? हम लोग ये छोटे लोग नहीं हैं, हम लोग देश को बनाने चले हैं। किसी की आलोचना करने के लिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन नहीं है। जो जैसा करेगा आने वाले समय में फल उसको स्वतः मिलेगा। और हम जो है लोकतंत्र में हम वोट का चोट का जो है जो वोट का जवाब हम चोट से देंगे। हम देखिए जब हम 40 का सीट हम कब्जा कर लेंगे बिहार में, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा जवाब होगा आने वाला समय में। अब देखिए न जातीय जनगणना हुआ है, महिला आरक्षण का कोई नाम लेने वाला है क्या? कहाँ महिला आरक्षण किस कब्र में गया कोई पता चल रहा क्या? उस कब्र का नाम भी नहीं पता चल रहा कि किस कब्र में गया, क्योंकि गलत था डिसीजन गलत था कि इस देश में 80 नहीं 99% 90% लोग ओबीसी वर्ग के हैं, गरीब गुरबा वर्ग के हैं। अगर उनको लोकसभा में जाने का मौका नहीं मिला, ना लालू यादव जी का हमेशा सोच रहता था। लालू यादव इज द सोशल थिंकर इन इंडिया। वह सामाजिक न्याय का बड़का योद्धा। आज तक मैं भी हिंदुस्तान के कोने कोने घूरता हूँ, तमाम नेताओं से भी मिलता हूँ, लेकिन इनके ऐसा हमने सोशल थिंकर को नहीं देखा। लालू यादव की जो सोच हमेशा रहती है कि तुम हमें जेल में डाल दो, तुम हमको तिहाड़ जेल में डाल दो, ये मंजूर है, लेकिन हम सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं करेंगे। आज तक कोई दूसरा लीडर रहता न तो भाजपा के गोद में जाकर के बैठ जाता और गंगा की तरफ पवित्र हो जाते। लोग कहते हैं ना कि वहाँ से जाने पर पवित्रता मिलता। भाजपा का दूसरा नाम है गंगा नदी, वो सबको पवित्र कर। हाँ, वो जो है जिस तरह से लोगों को, गंदे लोगों को भी साफ कर रहे हैं। अपने यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है तो कल से सही हो जाता है। नाम कितना का बतावे, गिनती नहीं है। मतलब इस बार आपका दावा है कि देखिए, सबसे पहले तो जातीय जनगणना में जो अति पिछड़ा समाज की आबादी सामने आई है 36%, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ कहना कि आज़ादी के आबादी के हिसाब से हम उसको हिस्सेदारी देंगे। ओबीसी का भी मुद्दा सामने आ गया, दलितों का मुद्दा सामने आ गया, अनुसूचित जनजाति की आबादी का भी मुद्दा सामने आ गया। तो पार्टी हमारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सोच है हमेशा गरीबों के प्रति रहा है, रहेगा, और सदा सोच भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको क्यों न भेज दे, विदेशों के जेल में भी। कहिए कि दक्षिण अफ्रीका में भी जहाँ नेल्सन मंडेला साहब बंद थे न, भारतीय जनता पार्टी लालू यादव को वहाँ भेजने थे। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की 90% जनता लालू प्रसाद यादव पर आस्था भी रखती है, लालू प्रसाद यादव पर विश्वास भी रखती है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे पूर्व MLC आज़ाद गांधी कह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव को दक्षिण अफ्रीका के जेल में भी डाल दिया जाए, जहाँ नेल्सन मंडेला कभी रहा करते थे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव सामाजिक पुरोधा है, समाज के लिए हमेशा से। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।